अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने इस चैप्टर के आगाज़ में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के तहत। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो उस फील्ड को पढ़ेंगे जिस फील्ड के अंदर वो जो अर्थ है हमारी वो हर बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद ये देखा है, तो उसमें मैंने ये डेफिनेशन इसकी ली है। the region of space surrounding a body in which other body experience a force of gravitational attraction। फर्ज करें ये हमारी जमीन है, ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द ये वो फील्ड है जिसके तहत ये फील्ड के तहत हर वो ज़मीन जो है हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैस है, फर्स्ट करें ये एक मैस है, ये कोई बॉडी है एम मैस है, और ये इस फील्ड के बाहर है, तो ये बॉडी इसके ये ज़मीन इसके ऊपर या इसकी फील्ड ज़मीन की ये जो फील्ड है ये इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ही ये बॉडी इस फील्ड के अंदर आएगी तो इस बॉडी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस फोर्स का। ये फील्ड इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि वो इस रीजन में इस इलाके में दाखिल हो गई है। जैसा कि डेफिनेशन है द रीजन ऑफ स्पेस में ये जो रीजन है सराउंडिंग अ बॉडी, किसी बॉडी के इर्द गिर्द, इन विच अदर बॉडी एक्सपीरियंस, जिसके तहत दूसरी बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह हर तरह की फील्ड है, जैसे आप क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच की ये एक फील्ड है, तो उस फील्ड के अंदर वो सारा काम हो रहा है। या फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल मैच है तो ये उसकी ग्राउंड होगी, तो उसकी ये फील्ड है, तो ये फुटबॉल फील्ड हो गई, ये क्रिकेट मैच की फील्ड हो गई। लेकिन ये जमीन की जो फील्ड है जिसके तहत वो बाकी बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसा कि ये मैच है, अगर इस फील्ड के अंदर आएगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक मास है, ये इस फील्ड के अंदर आ गया तो ज़मीन इसके ऊपर अपनी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। वो कैसे, आप देखें ज़मीन का मास है, उस जो कि बड़ा है वो मैसिव मास है, तो उसे हम m के ज़मीन के मास को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये एक बॉडी है उसका मास स्मॉल m है, वो इस फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है, तो ज़मीन इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी उसकी जो रिलेशन बनेगी वो ये बनेगी F इक्वल कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R स्क्वायर। वैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, उसमें ये पढ़ा था F इक्वल कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये m1 ये दूसरे m2 मैस को अट्रैक्ट कर रहा है,
तो एक फोर्स के तहत इसी तरह ये जमीन का मैस कैपिटल एम ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो इसकी फील्ड में दाखिल हुए है बॉडी, ये स्मॉल एम इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो वो ये इसकी रिलेशन बनेगी। यहाँ डी डिस्टेंस था दो बॉडी के दरमियान, यहाँ आर ये डिस्टेंस है इस बॉडी का जमीन के सेंटर से इस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, जमीन के सेंटर तक का ये डिस्टेंस है। तो इसी तरह हमने मैस और वेट का जो डिफरेंस पढ़ा था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि वेट ऑफ द जो बॉडी है इज ड्यू टू किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से है। हमारा जो वेट है, जो हमने ये रिलेशन पढ़ी थी W=mg और वेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक भी कि हमारा वेट भी किसकी वजह से है, इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। उसके बाद मैं ये वजाहत देना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, अब हम फील्ड की जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फील्ड के अंदर जो है जिसे हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं, ये फील्ड क्या चीज है, वो इलाका, वो रीजन जहां पर जमीन किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, उस इलाके उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फील्ड। जैसे कि ये मैंने डॉटेड लाइन, ये हमारी जमीन है, ये डॉटेड लाइन ये इसका रीजन है, ये वो स्पेस है रीजन जहां पर ये फील्ड मौजूद है, और ये कोई भी बॉडी इस फील्ड के अंदर दाखिल हो गया तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, जमीन उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगी। और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स is a non-contact force। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या मुराद है? अगर नॉन कॉन्टैक्ट को समझें, देखें जी, आप बॉडी जमीन को टच कर रही है या नहीं कर रही, जब वो इस रीजन इस फील्ड के अंदर दाखिल हो गई है उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बॉडी जमीन को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, या स्पेस में मौजूद है, जमीन यहाँ पे है, ये स्पेस है, ये इस फील्ड के अंदर दाखिल हो गया तो इसके ऊपर जमीन फोर्स लगाना शुरू कर देगी, हालांकि उसने अभी जमीन को टच नहीं किया, वो जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है। इसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपके पास एक वायर है, अब उसके अंदर करंट है या नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे हाथ लगाकर टच करेंगे तो वो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी। वो कौन सी फोर्स हो जाएगी? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि आप उसे हाथ लगेंगे फिर आपको महसूस होगा इसमें करंट है कि नहीं है। लेकिन ये जो फील्ड फोर्स है, ये वो फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आप जमीन के ऊपर मौजूद है, आपने जमीन को टच किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आप इस फील्ड में अगर दाखिल हो गए तो समझिए आपके ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो गई है। उस फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बॉल अगर जमीन की तरफ आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसकी रीजन क्या है? जब हम बॉल को अपवर्ड भेजेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। वजह उसे जमीन की जो ग्रेविटी है, जो फील्ड फोर्स है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी जमीन की तरफ आ रही होती है, अगर बॉल जमीन की तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका सबब एक और क्या है कि उसे फील्ड फोर्स भी अपनी तरफ खींच रही है। तो इससे हमें पता चला फील्ड फोर्स में अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज की होती है, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं। इसी तरह एक टर्म यूज होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लगे, यूनिट मास के ऊपर फोर्स, अगर इसकी मैं मैथमेटिकल फॉर्म करूं तो फोर्स पर यूनिट मास जो है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उसे हम कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी वैल्यू जमीन पर आप जहां मर्जी चले जाएं इसकी वैल्यू सेम है, और इसकी वैल्यू जी वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आप मीटर पर स्क्वायर यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला है वो फोर्स पर मीटर है। अगर हम इसे देखें तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो हम इसे इस फॉर्म में भी ला सकते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। वो न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, 1 न्यूटन किसके इक्वल है, उसकी डेरिवेशन से ही आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये आ सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हर जगह सेम रहेगी, वो 10 मीटर पर सेकंड है। और जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे या ज़मीन से दूर होना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि अगर आप इसकी फील्ड से बाहर चले जाएंगे तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि मिनिमम पोजीशन पे इसकी वैल्यू चली जाएगी। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन फील्ड, और ये फील्ड क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ा। बेसिकली जो फील्ड फोर्स है या ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं या नहीं हैं, हम ज़मीन को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर हम फील्ड के अंदर मौजूद है तो हमारे ऊपर फोर्स लगेगी। नॉन कॉन्टैक्ट को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक ये था ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से हमारा जो है वो वेट है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट मास के ऊपर अप्लाई हो रही है और ज़मीन पर इसके वैल्यू हर जगह सेम है। और जैसे हम ज़मीन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इसकी तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यू एवरी वेयर इन द अर्थ वो सेम रहेगी, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू सो मच।